शाम के 7:30 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे बड़ा बुलेटिन जोहार झारखंड। और आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे झारखंड की बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। देखिए, झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,721.25 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। और इस दौरान बीजेपी विधायक ने छात्रवृत्ति और धान खरीद में देरी को लेकर जमकर हंगामा किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही विपक्षी हंगामे के बीच चलती रही। इसी दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय साल 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ का वित्तीय अनुपूरक बजट पेश किया। तब वेल में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही। छात्रवृत्ति और किसानों से धान खरीद नहीं होने पर सवाल उठाए जा रहे थे। ये वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। इस बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को दिया गया है। इस विभाग के लिए 2082.25 करोड़ की राशि का प्रावधान है। इसमें सबसे ज्यादा राशि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में यानी 2077 करोड़ मांगी गई है। दूसरे स्थान पर ग्रामीण कार्य विभाग है। इसके लिए 1024.82 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लिए 729 करोड़, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 526 करोड़, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 500 करोड़ और गृह विभाग के लिए 443 करोड़ की मांग रखी गई है। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष का आरोप था कि सरकार बजट का सही उपयोग नहीं कर पा रही। उनका कहना है कि कई योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं और जनता तक उनका लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने सदन के भीतर ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा इतना बढ़ गया कि शांति बहाल करने के कई प्रयास नाकाम रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ निरंजन की रिपोर्ट। वहीं देखिए, सदन के बाहर भी विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को छात्रवृत्ति, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा। मंत्री सुदेव कुमार बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार करते हुए दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। सभा को चलने नहीं देना है, इसका तैयारी आप लोग रात से कर लिए थे। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर भी मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष जहां सरकार को छात्रवृत्ति, किसानों की समस्या जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब देख रहे होंगे, लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई, पिछले 2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। हाथों में तख्ती लिए छात्रवृत्ति, किसानों के धान खरीद का समर्थन मूल्य 3200 रुपए करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी, आजसू और जेएलपी-आरवी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। धान के क्रय केंद्र नहीं खुला है, धान के औने पौने रोड पे किसान बेच रहा है। आप किसान की बात करते हो तो किसान तो रोड पर है, 10 रुपए 12 रुपए किलो भी बिक रहा है। रोड नहीं हो रही, कहीं एक केंद्र नहीं खुला था, क्रय केंद्र। आप छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। 2 साल से छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं मिला है। आप कोई विभाग में काम नहीं शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एकदम लूट मचा हुआ है। ये जनहित विरोधी की पार्टी है। आज किसानों की जो स्थिति है, एक तो ये फसल में ये बीमारियां लगी, दूसरी बात ये फसल का रेट भी 1600 रुपया है, जबकि सरकार तय कर चुकी थी कि हम 132 रुपया तय करेंगे। लेकिन ये जन विरोधी सरकार कुछ नहीं कर पाई और किसान त्राहिमाम है। और बीजेपी के हंगामे पर सत्ता पक्ष के मंत्री ने पलटवार किया है। उच्च शिक्षा मंत्री
सुदीव्य कुमार ने कहा कि बीजेपी केंद्र सरकार से हमारे राज्य का बकाया पैसा दिलाने की कोशिश करे ताकि राज्य का चहुमुखी विकास हो। रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस झांकी है, असली हंगामा तो अभी बाकी है, जिसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ निरंजन की रिपोर्ट। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची में चल रही एसीबी की रेड अब खत्म हो गई है। श्रवण जालान के ठिकानों पर रेड चल रही थी, कई दस्तावेजों को जब्त किया गया है। आईएएस विनय चौबे के करीबी हैं श्रवण, जिनके घर पर रेड चल रही थी। रांची में चल रही एसीबी की रेड अब खत्म हो गई है। श्रवण जालान के ठिकानों पर टीम पहुंची भी थी, रेड की जा रही थी, कई दस्तावेजों को अभी जब्त किया गया है। आईएएस विनय चौबे के करीबी बताए जाते हैं श्रवण। और रांची से ही आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर हुए विवाद मामले में जगलाल पाहन समेत 8 लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत ली है। 10-10 हजार के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत मिली। मामला 24 अगस्त 2025 का है, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के नेताओं ने हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन किया था और इसी मामले में इन लोगों ने सरेंडर करके जमानत ली है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोहानगरी जमशेदपुर में टाटा जूलॉजिकल पार्क में 10 काले हिरण की मौत हो गई है। इस घटना के बाद जू प्रबंधन अलर्ट हो गया है। जानकारी के मुताबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये घटना घटी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि मौत का वास्तविक कारण क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक संक्रमण से 10 ब्लैक बक हिरण की मौत हो गई, जिससे पूरा जू प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। टाटा जू में 18 ब्लैक बक हिरण थे, जिसमें 10 की मौत हो गई। वहीं 5 ब्लैक बक हिरण को क्वारंटीन किया गया है और 3 ब्लैक बक हिरण बाड़े में रखे गए हैं, जिससे यहाँ आए सैलानी काफी मायूस दिख रहे हैं। जू घूमने आए थे और पता चला है कि यहाँ पर 8-10 जो ब्लैक बग है उनकी डेथ हो गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैपेटिविटी में बहुत कम हो गया, खाली खाली सा लग रहा है काफ़ी। और ये एक मायूसी का माहौल है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना इन लोग केयर कर रहे हैं, फिर भी डेथ हो जा रही है, जो कि टाटा स्टील को और ध्यान देना चाहिए। दुख की बात है, लेकिन नेक्स्ट समय में यही आशा करूंगी कि अच्छे से जानवर का देखभाल हो, ताकि इस बच्चे जो भी है, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े जानवर हो, अच्छे से रहे। जांच से पता चला है कि इसकी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। सभी जरूरी डायग्नोस्टिक सैंपल कंफर्मेशन के लिए रांची लैब में भेजे गए हैं। बाकी काले हिरण सुरक्षित हैं, उन पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। कारण यह है कि वैसे तो हमें पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन से बताया गया कि ये एक हेमरेजिक सेप्टिसेमिया पॉर्चुलर फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हुआ है और ये बहुत कॉमन है। जानवरों की मौत के बाद लगातार डॉक्टर की टीम जानवरों की निगरानी कर रही है। सवाल ये उठता है कि संक्रमण कैसे फैला, संक्रमण रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अन्य जानवरों की मौत ना हो सके। टाटा जू प्रबंधन की ओर से लगातार जो है सुरक्षा के कई दावे किए जाते हैं, मगर इस तरह के संक्रमण फैलने से 10 जो ब्लैक बग की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। मगर आपको बता दूं कि अब देखना ये है कि ये संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है इसे कैसे रोका जाए, और जो पालतू और जानवर है उसको कैसे इस संक्रमण से बचाया जा सके, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अब देखना ये है कि टाटा जू प्रबंधन इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव 7वें दिन भी नहीं रुक पाया है।
जिससे स्थानीय लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। बीसीसीएल, डीजीएमएस और रेस्क्यू टीम रिसाव के स्रोत और नियंत्रण पर काम कर रही है। वहीं रांची से आई एनडीआरएफ की 32 सदस्यीय टीम आधुनिक उपकरणों के साथ जांच में जुटी है। गैस का प्रभाव आसपास के इलाकों, थाना क्षेत्र और धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग तक फैलने लगा है। झरिया के विधायक रागिणी सिंह और सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। कई पॉकेट्स पे अराउंड 1680 से भी ऊपर ppm कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है और कई पॉकेट्स पे मिला हुआ है। कितना खतरनाक है सर ये? कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में एक बहुत जहरीली गैस है और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है लंग्स को, जिसकी वजह से डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। टीम आएगा, लगातार टीम आ ही रहे। इसके अलावा डीजीएमएस, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के सभी आपदा विभाग के अधिकारी इस कार्य में जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के 3 मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं श्रमिक मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये सभी जुड़े हुए हैं। हम लोग इसको गहन अध्ययन करके ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन चूँकि प्रभावित है इसीलिए बीसीसीएल के ओर से जितना संभव हो सकता है सभी व्यवस्था किया गया है। हम लोग सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग रात में खिड़की दरवाज़ा, ठंडा के समय है, बंद करके ना रहें एवं उसके बदले में जो हमारे टेंट बना हुआ है, टेंट में जा कर के व्यवस्था करें। लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था है और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। हम लोग खाना फ्रीली दे रहे हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।